विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये देखिए गुरुदेव, मैंने भी लिखा। मैंने भी लिख लिया। मैंने भी उचित लिखा है ना गुरुदेव? महर्षि दुर्वासा और ऋषि मुद्गल की भेंट अब होने ही वाली है। कहाँ खोए हो गुणेश? तुमने ही तो अक्षर ज्ञान की मांग की थी ना, और तुम ही सबसे पीछे हो। ये देखिए गुरुवर, मैंने भी लिखा है ओम। अद्भुत। गुरुजी, गुणेश पीछे रहकर भी आगे हो गया। देवी अहिल्या, किसी के भी बुरे कार्य की निंदा करना जितना आवश्यक है, उससे भी अति आवश्यक उसके अच्छे कार्य की सराहना करना है। इससे न केवल उसका मनोबल बढ़ता है, अपितु स्वयं में सुधार लाने की प्रेरणा भी आती है। आप उचित कह रही है माता। ओम को बहुत सुंदरता से लिखा है गुणेश ने, किंतु गुणेश है वो। अपनी नटखट बाल लीला का त्याग करना उनके लिए कदापि सरल नहीं है। कोई ना कोई नटखट लीला अवश्य करेंगे। और अब किसी भी मंत्र को सीखने से पहले हम श्री विद्या देवी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्याय नमः। इस मंत्र से ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी शिष्यों को एक साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना, और ध्यान रहे शिष्यों कि 108 बार मंत्र उच्चारण के पहले ध्यान टूटना नहीं चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। आपके द्वारा प्रस्तुत इस भोग को स्वीकार करें प्रभु। आहा, कितनी अच्छी सुगंध है भोजन की। अवश्य ही अत्यंत कुछ स्वादिष्ट है वहां। महर्षि दुर्वासा, कल्याण हो। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, धन्य हो गया। आइए पधारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महर्षि दुर्वासा ऋषि मुद्गल की कुटिया में उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। पधारिए ऋषिवर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आइए। ऋषि मुद्गल, आपकी कुटिया से आती भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर मैं यहाँ खींचा चला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी भक्ति के समान आपके हाथों द्वारा पके भोजन का स्वाद भी अनुपम है। किंतु ऋषिवर, भूमि पर पड़े अन्न के दानों से बना साधारण भोजन का स्वाद असाधारण कैसे हो सकता है, ये मुझे ज्ञात नहीं आ रहा ऋषिवर। इतना साधारण भोजन महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत करने में लज्जा आ रही है, तो क्या करूं मैं? ओह अच्छा, तो क्या ऋषि मुद्गल ने महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं प्रस्तुत किया? वैसे ठीक भी है, 15 दिनों से उन्होंने भोजन जो नहीं किया है, तो अपना भोजन कैसे दे दे? तो यदि उन्होंने भोजन नहीं परोसा तो महर्षि दुर्वासा उनसे अत्यंत क्रोधित होंगे, श्राप ही दे डालेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः।
ऋषिवर, इस भोजन में न घृत है, न नमक है, न मीठा है। स्वाद रहित सादा भोजन आपको कैसे भाएगा, यही सोचकर आपको परोस नहीं रहा था। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। मैं इसी पल आपको भोजन परोस देता हूं। आइए। ये तो प्रभु महागणाधिपति को चढ़ाया भोग है, भगवान का प्रसाद है। इसे मैं अस्वीकार करूं? असंभव है। आइए ऋषिवर। तो ऋषिवर ने भोजन परोस दिया, किंतु सारा भोजन उन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत कर दिया, तो वो स्वयं क्या खाएंगे? रघु, माता और गुरु माता दोनों देख रहे हैं। मंत्र पर ध्यान रखो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। और है क्या? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। ये लीजिए। परीक्षा तो कठिन ही होती है ऋषिवर। मुझे ज्ञात है आप 15 दिनों से भूखे हैं, किंतु आपके त्याग की परीक्षा तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। मैं वही खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा जो प्रभु की प्रतिमा के सामने रखा है। यह भी समाप्त हो गया, किंतु मेरी क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई। आपके पास और है क्या? अब तो मात्र ये प्रसाद ही शेष है। महर्षि दुर्वासा मेरी कुटिया से भूखे लौट जाए, ये तो उचित नहीं। क्या वो उन्हें चिंतित को हो गए? महर्षि दुर्वासा ने अब ऋषि मुद्गल से शेष भोजन भी मांग लिया, किंतु क्या ऋषि मुद्गल वो दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? 15 दिन भूखे रहने के बाद मैं अपने भोजन का एक दाना भी किसी को ना दूं। इनका हृदय विशाल अवश्य है, किंतु उतना नहीं जितना गुणेश जी समझ रहे हैं। ऋषिवर, आपको आनंद आ रहा है? ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। लीजिए। अवश्य। तुम मुस्कुरा रहे हो गुणेश? अर्थात ऋषि मुद्गल अपने परीक्षा में सफल हो गए। मैंने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया। आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। आपकी क्षुधा की पूर्ति कैसे होगी? ऋषिवर, मेरी क्षुधा तो तभी मिटेगी जब मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति मुझे पर ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु मेरी क्षुधा अवश्य मिटाएंगे। आपके प्रभु के प्रति आपकी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित हूं ऋषिवर, किंतु प्रश्न तो ये है कि आप कब तक इस पर स्थिर रहेंगे? दुर्वासा की परीक्षा कभी सरल नहीं होती। आज ये पहली बार है जब मैं आपकी कुटिया में भोजन करने आया हूं, किंतु ये अंतिम बार नहीं है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। भगवान वो सब कुछ आपको दे जिसके आप योग्य हैं।
महासरस्वती देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै। गुणेश और रघु दोनों एकाग्र नहीं रहे। मैंने 108 बार मंत्र उच्चारण करने को कहा था। मंत्र उच्चारण जब एकाग्रता से पूरे ध्यान से किया जाए तब उसकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल अर्थात ईश्वर के अद्भुत दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं समझ गया गुरुवर, ये माता ने भी सिखाया है। एकाग्र होकर देखने से ही पुष्पों की सुंदरता, सूर्योदय के समय सूर्यदेव की दिव्य आभा, यहाँ तक कि जल तरंगों का, वायु प्रवाह का संगीत, सभी का आभास एकाग्र रहने पर ही होता है। क्योंकि एकाग्रता असत्य की परत को दूर कर सत्य दिखाती है और एकाग्र रहने से ही भक्त और भगवान का संबंध भी स्थापित होता है। इसीलिए एकाग्रता तो हम सभी के लिए आवश्यक है और हम शिष्यों के लिए ही नहीं, माता अहिल्या और स्वयं आपके लिए भी गुरुवर। अभी अपने गुरु को भी शिक्षा देंगे क्या? गुणेश ने कहा है तो उसका अवश्य कोई अर्थ होगा। मेरे ही देखने में कहीं कोई दोष है। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। स्वामी ये क्या कर रहे हैं? जम्बुफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नहीं गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप नहीं। मैं आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। स्वामी, आपने अभी जो किया उससे मैं अचंभित हूँ। एक बालक के सामने नतमस्तक होने लगे आप। स्वामी, ऐसा आपने क्या देख लिया गुणेश में? सत्य, वो परम सत्य जो कभी ना कभी आपको भी दिखाई देगा। बस आवश्यकता है एकाग्रता की और विश्वास की। मुझे तो एक ही सत्य दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक नटखट बालक है जो परम ज्ञानी बनने का भ्रम उत्पन्न कर अपने गुरु को भी अपनी नटखट लीला से प्रभावित कर लिया। एकाग्रता से देखिए देवी, तब जानेंगी आप ये जिन्हें आप नटखट बालक कह रही है वो परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। मुद्गल ऋषि प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा में था, किंतु प्रभु के दर्शन हुए गौतम ऋषि को। अब आप सोचेंगी कि ये कैसी लीला थी प्रभु महागणाधिपति जी की। भगवान के भक्तों का गंतव्य एक है, प्रभु के दर्शन, जिसका मार्ग है भक्ति। किंतु वो मार्ग हर भक्त को लक्ष्य पर अपने समय पर ही पहुंचाता है। कभी कभी इसमें अधिक समय लगता है तो कभी कम। और जिस भक्त को दर्शन पाने में अधिक समय लगता है, प्रभु उसकी और भी कठोर परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे वो और भी परिपक्व हो सके और भी अधिक महान भक्त बन सके। उन्हें भगवान द्वारा और बड़े दायित्व सौंपे जा सके।
प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, मुझे अपने व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। अब आपकी परीक्षा का एक और चरण है ऋषि मुद्गल। ऐसा कुछ और समय चलता रहा। ऋषि दुर्वासा प्रत्येक 15 दिनों में ऋषि मुद्गल की परीक्षा लेने जाते। ऋषि मुद्गल हर बार उन्हें अपना भोजन प्रदान करते, किंतु फिर भी ऋषि दुर्वासा संतुष्ट न थे और धीरे धीरे ऋषि मुद्गल की अवस्था और बिगड़ने लगी। प्रभु, इस शरीर की दुर्बलता के कारण मैं पहले समान आपको नृत्य नहीं दिखा सकता, परंतु आपको प्रसन्न करने हेतु एक तारा तो अवश्य बजा सकता हूं। समझ गया प्रभु, आपकी लीला समझ गया। यदि यही आपकी परीक्षा है तो फिर सफल होने का सामर्थ्य भी आप ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में सफल होऊंगा। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ना भक्त को कुछ होगा ना ही उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। आप चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और ऐसा अब शीघ्र होगा। उसका समय अब निकट आ गया है। समय निकट आ गया है? किसका समय? एक बार फिर प्रयास करता हूँ। क्या होने वाला है गुणेश? किसका समय आ गया है? अब पूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का। गुणेश मृत्यु नहीं है, गुणेश मृत्यु नहीं है। मैं लिख पा रहा हूँ, मैं सफल हो गया। सुनो, मैं लिख पा रहा हूँ, गुणेश मृत्यु नहीं है। ये देखो, ये देखो, गुणेश मृत्यु नहीं है। गुणेश मृत्यु नहीं है। देखो, तुम देखो, गुणेश मृत्यु नहीं है। शांत हो जाओ। यदि त्रिलोकनाथ तक तुम्हारा स्वर पहुंचा तो परिणाम और भी भयंकर होगा। प्रभु, प्रभु ये देखिए, गुणेश मृत्यु नहीं है, गुणेश मृत्यु नहीं है। अच्छा, वो नहीं मरा तो तुम मर जाओ। प्रभु त्रिलोकनाथ, इसमें मेरा दोष नहीं है।
मैं तो आपको सत्य बताना चाहता था, किंतु मेरी जिबाह, मेरी लेखनी मुझसे छल कर रहे थे। लेकिन सत्य यही है कि गुणेश मृत नहीं है, वो जीवित है, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं प्रभु, नहीं। क्रूरासुर, व्योमासुर, कर्मठ, यदि वो गुणेश जीवित है तो उसे यहाँ लाओ, मेरे सामने अभी। तुम्हारा परिणाम मृत्यु है, भले ही वो जीवित हो या मृत। गुरुवर, मैंने गायत्री मंत्र पूर्ण कर लिया। शिक्षा आरंभ हुई है तो जैसे इनका स्वभाव ही बदल गया है। अब तो आप प्रसन्न हैं ना देवी अहिल्या? हाँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। गुणेश ने अपनी नटखट लीला का त्याग ही नहीं किया, शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह और एकाग्रता का परिचय भी दिया है। वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र है। और माता, इसी कारण माता अहिल्या ने प्रभु गणाधिपति जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया है। हाँ माता, उसकी व्यवस्था कहाँ तक हुई है मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। पुत्र, यह सभी का तुम पर विश्वास स्थिर हो, यही मेरी कामना है। गुरुवर, आपने जो कार्य दिया था वो तो मैंने पूर्ण कर लिया, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? धन्यवाद गुरुवर। गणेश तो सदा हमारी प्रतीक्षा करता है, फिर आज अचानक ऐसे क्यों चला गया? आज ये क्या हुआ गुणेश को? अपनी मित्र मंडली को पीछे छोड़कर क्यों चला गया? आशा है कि गुणेश किसी विशेष कार्य के लिए ही गए हों, किसी नटखट लीला के लिए नहीं। अन्यथा माता अहिल्या का विश्वास कहीं फिर से अविश्वास में न बदल जाए। कहाँ छिपा है ये बालक? दिखाई क्यों नहीं देता? है तो इसी आश्रम में ना, तो फिर ढूंढते हैं उसे और मार देते हैं। ये गुणेश तो अदृश्य हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है। तो गया कहाँ? ना ही गुरुकुल में है, ना ही पूजा स्थान में, तो कहाँ हो सकता है गुणेश? अब आपकी परीक्षा का ये अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऋषि मुद्गल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मुझे पता था प्रभु, आप मेरी सहायता हेतु अवश्य आएंगे। ऋषिवर, उन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति दोनों प्रमाणित तो कर दिए हैं,
जैसी ममता पुत्र के लिए माँ की होती है, ठीक वैसे ही ममता एक भक्त के लिए भगवान की होती है। यही कारण है कि आप मुझे ऋषि मुद्गल की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहने आए हैं। ऋषिवर, मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जितना मैंने उन्हें देखा और जाना है, किसी भी अवस्था में वो अपनी भक्ति पर ही स्थिर रहेंगे। फिर आप उनकी परीक्षा कितनी ही बार क्यों ना ले लें। और सत्य तो ये भी है कि अति कैसी भी हो, अच्छी नहीं होती। अति होती है तो पोषण देने वाली धूप भी पौधे को जला देती है। स्नेह से भरी ममता भी संतान को बिगाड़ देती है। सफलता देने वाला संकल्प भी असफलता की ओर ही धकेल देता है। और अति होने पर विश्वास भी भूल कर आता है। उचित है तो मुझे एक बार और उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मैंने अति की है या ऋषि मुद्गल पर अति हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी भक्ति से भटक जाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भोजन भी तैयार कर सके। उचित है ऋषिवर, भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। और कभी कभी भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बड़ी हो जाती है। आज तो मुझे देखकर अवश्य क्रोधित होंगे, क्योंकि धैर्य की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। प्रणाम ऋषिवर। आइए, मैंने आपका भोजन परोस रखा है। आइए ऋषिवर। मेरी चिंता ना करें ऋषिवर। आइए और भोजन ग्रहण करिए ऋषिवर। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आइए, विराजमान होइए और अपना प्रसाद ग्रहण करिए। भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। गुणेश जी ने उचित ही कहा था, भक्तों की भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। आप सफल हुए ऋषिवर, सफल हुए। आज मैं नहीं, आप आसन ग्रहण करेंगे। आइए ऋषिवर। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप तो मेरे अतिथि हैं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तों की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अतः मैं आज स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा और जो कुछ भी शेष बच जाएगा उसे मैं स्वयं प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। नहीं ऋषिवर, ये कदापि उचित नहीं है। आप तो स्वयं महादेव के अंश हैं, भगवान स्वरूप है ऋषिवर, भगवान स्वरूप। फिर तो ये सर्वथा उचित ही है। कभी कभी भक्तों की भक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो जाती है। मुद्गल ऋषि की भूख तो मिट गई, किंतु अब भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। इसे शांत करने का कुछ उपाय करना होगा।
हे प्रभु महागणाधिपति, गुणेश की लीला को समझना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को समझना। पल में बालक सा स्वभाव और पल में ऐसा ज्ञान दिखाते हैं जैसे सब कुछ उनमें ही समाया हो। हर क्षण यही चिंता सताती है कि वो फिर से कोई नटखट लीला न रच दे। प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उसके लिए वो धीर और गंभीर रहे, अन्यथा संसार को सिंधु और उसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बार दिख जाए बस तो हम प्राण निकाल देंगे उसके, किंतु वो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अत्यधिक निंदा व्यक्ति के आत्मविश्वास को गिरा देती है, जबकि सराहना व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाती है।